राखी राठौड़ को प्रदेश भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा खास बातचीत कर रहे हैं राखी राठौड़ से, सुनिए। समय तक नगर निगम में संघर्ष किया और फिर प्रदेश की बीजेपी में प्रवक्ता पद तक पहुंची। हमें याद है वो बात भी कि बीते चुनाव में भी आखिरी वक्त का आपका टिकट कैसे कट गया था, लेकिन पार्टी ने आपको अवसर दिया है। हालांकि और भी कई महत्वपूर्ण समितियों में आप रही। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एक अपने आप में महत्वपूर्ण पद है। किरण महेश्वरी ऐसी शख्सियत इस पद पर रही। क्या लगता है किस तरह से इस पद की गरिमा, इस पद को लेकर संगठन की मजबूती पर काम करेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण पद दिया। भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से अलग इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप लगातार काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पर नज़र रहती है और समय आने पर आपको दायित्व दिया जाता है। और जिस तरह का आज प्रोत्साहित करने का, मुझ में उत्साह भरने का काम पार्टी ने किया है, मैं बहुत बहुत हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे प्रदेश की जो महिला विंग है उसको और बेहतर करने का, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी पिछली परफॉर्मेंस से और आगे जाने का काम करती है। अभी भी बहुत अच्छा काम मुझसे पहले वाली जो अध्यक्ष है उन्होंने किया, लेकिन उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है इस बात का पूरा मैं ध्यान रखूंगी। महिलाओं के उत्थान के लिए आदरणीय मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया है कैसे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं और आगे बढ़ चढ़कर आ सकें, कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक खड़ी महिला तक पहुंच चुके, चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, चाहे वो ड्रोन दीदी की बात हो, चाहे वो कुसुम योजना में उनको लाभ मिलने की बात हो। महिलाओं में कैसे आत्मसम्मान, एक आत्मनिर्भरता आ सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करेगा। खास तौर से क्योंकि संगठन पिछले कुछ दिनों से महिला मोर्चा एक तरह से पूरी तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहा था, और अब क्योंकि आने वाले समय में निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है और आधी आबादी का संगठन में आप नेतृत्व करेंगी, तो इस लिहाज से महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन भी रहता है, तो उस लिहाज से भी, और किस तरह से अपनी टीम को आप सामने लाएंगी? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, तभी से एक ऊर्जा का संचार हर एक महिला में हुआ जो जन सेवा के लिए आगे काम करना चाहती हूँ। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हमारी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, हमारी सरकार वो सरकार नहीं है कि आने के साथ 2 साल सिर्फ और सिर्फ आराम करे, होटलों में बिताए, लेकिन आने के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनसेवा का काम किया और उसका प्रतिफल आप देखिएगा चुनाव में हमें मिलेगा। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में जो आधी आबादी है उसको जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, आप देखिएगा रिजल्ट्स के माध्यम से महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगी और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन हम अपने पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। खास तौर से राजपूत वर्ग से आपका ताल्लुक है, क्योंकि और बीजेपी या जनसंघ के ज़माने से ये कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में खड़ी करने में सबसे प्रमुख जाति रही, और कहा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता इसी कम्युनिटी से निकले, फिर आपको मौका दिया है। मेरे को लगता है कि लंबे अरसे बाद कोई राजपूत महिला कोई दायित्व दिया गया। सरोज कुमारी जी को हमने देखा था, तो किस तरह से उस लिहाज से भी आपके इस पद की नियुक्ति को देखा जाए? देखिए, मुझे ऐसा, मैं समझती हूँ कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी तो रीति नीति, जिस तरह का विचार था, राष्ट्र प्रथम का विचार था, उसके साथ मैं जुड़ी थी। अगर कहीं पर भी आदरणीय मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये सबका साथ सबका विकास की बात करी, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हर एक को साथ लेकर के काम करने का काम किया है। जिस तरह से आज मुझे अपॉइंटमेंट मिली है, मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी ने एक प्रोत्साहित कर, मुझसे बहुत सारे कार्यकर्ता, एलिजिबल कार्यकर्ता होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ही सबसे अच्छी थी, लेकिन उनमें से जब मेरा चयन हुआ है तो निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि पार्टी काम के बूते पर लोगों पे नज़र रखती है। जिनका आज नहीं हुआ, आगे चल के कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिलेगा, और इसीलिए पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है और लगातार काम करके प्रोत्साहन जो है वो पार्टी से लगातार उनको मिलता है। क्योंकि सत्ता और संगठन के बीच अद्भुत समन्वय हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, चाहे भजन लाल जी हो चाहे मदन जी हो, और क्योंकि एक बड़ा दायित्व आपके जिम्मे रहेगा कि महिलाओं तक, गृहिणी तक पहुंचना, सरकार की नीतियों को पहुंचाना। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि सरकार काम तो बहुत करती है, लेकिन वो बात नीचे तक नहीं जाती, और आपने डिबेट्स में भी कई बार ये बात आपके सामने आती रहती है कि मिथक नहीं टूट पाता एक बार जीत एक बार हार का।
नहीं, उसमें तक को इस बार हम तोड़ेंगे। हमने बाकी स्टेट्स में भी किया है। आप देखिए यूपी में कहा जाता था ऐसा होगा, और अलग अलग स्टेट्स, उत्तराखंड में ऐसा होता था कि हर बार चेंज होता था, हमने नहीं किया। हमने गुजरात में, एमपी में, हमने कई स्टेट्स के अंदर लगातार जो है अपनी सरकार को वापस रिपीट कर, बिहार में देखिए अभी एनडीए ने बहुत शानदार जीत दर्ज की है। तो वो हमारा जो कैडर बेस्ड पार्टी है, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक दिन चुनाव आया उस दिन काम किया, हम लोग लगातार सतत काम करने वाले लोगों में से है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को कैसे आगे लेकर आना है इसका प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में संगठन के रूप में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उस काम को करेंगे। महिलाएं आगे बढ़ें, हमारा जो हर वर्ग है, बेसिकली जब तक महिला पुरुष दोनों वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए महिलाओं को हमारी टीम के माध्यम से, सरकार के हेल्प के माध्यम से आगे लाने का हम लोग काम करेंगे। और देखिएगा आगे आने वाले समय में राजस्थान की महिलाएं जो हैं वो अपने आप को और आत्मनिर्भर समझेंगी, और ये समझेंगी कि हम लोग भी काम कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो दिखाई देगा। लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष और खासतौर से महिला कांग्रेस आंदोलन करती हुई नजर आई है। अब आंदोलन ज़्यादा होंगे क्योंकि अब चुनावी साल नज़दीक आने वाला है, तो उस लिहाज से भी चुनौती रहेगी आपके सामने। जी बिल्कुल। देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने अगर वो मुद्दे उनको लगते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ लग रहा है तो उनको आना चाहिए, लेकिन ट्विटर से और उसके नीचे मुझे लगता नहीं विपक्ष कभी आया। आप बताइए ना कौन सा ऐसा आयोजन किया जो कि एक ऐसा हो कि बहुत बड़ा आयोजन, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। आज जब महिलाओं की मैं बात करती हूँ तो महिला अपराध को अगर 15% कम करने का काम किया तो भजन लाल जी की सरकार ने किया है। महिलाएं इस बात को महसूस करती हैं कि कैसे राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है की बात से हम लोग कह रहे हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके, और हर महिला जो है वो सुरक्षित है, उसमें वो आत्मसम्मान की भावना आनी चाहिए, उसको लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, और वो पूरा करने का काम आदरणीय भजन लाल जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की कामना आपके। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि राखी राठौड़ जी ने जिस तरह से बोला है, तो ये संदेश भी दे दिया उन्होंने कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा किस तरह से संगठित और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि पंचायत और निकाय चुनाव के दरमियान जो भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, जिस तरह से टिकट वितरण के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए, उसको लेकर भी प्रमुखता से उनकी बात की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।